इस वीडियो में हम आशारिया वाले नंबरों पे ताकत लगाकर उनका जवाब निकालना सीखेंगे। भाई किसी भी नंबर पे अगर कोई ताकत लगा दी जाए तो उसका मतलब ये होता है कि जितनी उसकी ताकत है उतनी मर्तबा वो अपने आप से ज़र्ब होके उसका जवाब आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे अगर हमारे पास है 2 की ताकत 2, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका जवाब हो जाएगा 2/2। 2 अपने आप से ज़र्ब हो गया और हमारा जवाब आ गया 4। इस तरीके से हम अपना जवाब निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हम कोई और नंबर देख लें या मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं 3 की ताकत 3, तो इसका क्या मतलब होगा भाई? इसका मतलब होगा 3/3/3, यानी कि 3 आपस में ज़र्ब हो रहे हैं और हमारा जवाब आ जाएगा 27। ठीक है जी, ये तो हम जानते हैं, ये हम अब तक करते भी आए हैं। लेकिन अगर हम आशारिया वाले नंबर पे ताकत लगाना चाहें तो क्या होगा? काम आपका वही होना है भाई, काम वही होना है भाई। यहाँ पे 0.2 जो है वो ज़र्ब होगा कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा अपने आप से। मतलब ये 1 मर्तबा लिख लिया, ये 2 मर्तबा लिख लिया और ये हमने 3 मर्तबा लिख लिया। तो 0.2 बाय 0.2 बाय 0.2 और इसका अब हम अपना जवाब लिखेंगे। तो जवाब में हमें ये तो पता है कि 2/2/2 ये होता है 8। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आशारिया कहाँ लगेगा? क्या ये 0.8 होगा या फिर ये 0.08 होगा या फिर ये 0.008 होगा? क्या होगा इसका जवाब? क्या ये सिर्फ 8 ही होगा? ऐसा भी हो सकता है भाई, कुछ पता नहीं भाई, भरोसा नहीं है। लेकिन आप भरोसा करें, घबराएं नहीं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसको करने का तरीका या समझने का तरीका क्या होता है कि जब आशारिया वाले नंबर आपस में ज़र्ब हो रहे होते हैं तो हम उनको आम नंबरों की तरह ही ज़र्ब करते हैं। आशारिया लगाने का तरीका ये होता है कि जितने भी नंबर आशारिया के बाद आ रहे हैं, जैसे यहाँ 0.2 यानी कि एक नंबर आ गया आशारिया के बाद, फिर यहाँ 0.2 फिर से एक नंबर आ गया आशारिया के बाद, फिर यहाँ 0.2 यानी कि तीनों नंबरों में एक आशारिया के बाद नंबर आ रहा है। तो ये आशारिया जमा हो रहे होते हैं आपस में। मतलब ये नंबर तो आप ज़र्ब कर रहे हैं 2/2/2 और 8, लेकिन आशारिया समझने के लिए इधर का एक आशारिया के बाद नंबर, फिर इधर का एक आशारिया के बाद नंबर और इधर आशारिया के बाद एक नंबर। तो ये हमारे पास आशारिया के बाद 3 नंबर हो गए जमा। तो उस हिसाब से ये होना चाहिए 0.008। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप। कोई भी आप आशारिया के नंबरों को आपस में जमा कर रहे हो तो देख लें कि भाई आशारिया कहाँ आ रहा है। यहाँ पे एक आशारिया के बाद नंबर आया, यहाँ पे भी एक नंबर आया, यहाँ पे भी एक नंबर आया, तो ये एक एक करके 3 जमा हो गए और इसीलिए आपका जवाब जो है वो आशारिया के बाद तीसरे नंबर पे जवाब आएगा। एक और मिसाल देख लेते तो ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 0.9 की ताकत 2, इसका वैसे क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि हम 0.9 को 2 बार लिखेंगे आपस में ज़र्ब करते हुए। ये एक बार लिख दिया और ये दूसरी बार भी लिख दिया। तो इससे हमारा जवाब क्या आ जाएगा? भाई हमें पता है कि 9/9 होता है 81, ये तो हम जानते हैं। अब आशारिया कहाँ आना चाहिए? भाई यहाँ पे एक नंबर के बाद आशारिया आ गया, यहाँ पे भी एक नंबर के बाद आशारिया आ गया, तो ये एक और एक कितने हो गए? 2। तो हमारे जवाब में भी ये एक और ये 2 यहाँ आना चाहिए आशारिया। ये हो जाएगा 0.81। तो सवाल अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 8.1 नहीं होता। 8.1 तब होता जब 9 को हम 0.9 से ज़र्ब दे रहे होते, तब हमारे पास जवाब 8.1 होता। 81 हमें पता है, 9/9 81 होता है, तो ये भी हमें पता है। 0.081 कब होता? जब हम 0.9 को 0.09 से ज़र्ब दे रहे होते।
तब हमारे पास ये जवाब होता। खैर, तो ये यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इस तरह से समझा रहा हूँ कि हम इस जवाब पे कैसे पहुंचे। ये 0.81 पे हम कैसे पहुंचे, वो इस तरीके से पहुंचे। किया हमने 9/9 निकाला, हमने 9 को 9 से ज़र्ब किया, हमारे पास 81 आ गया। यहाँ आशारिया के बाद 1 नंबर, यहाँ आशारिया के बाद 1 नंबर, इसका मतलब हमारे जवाब में 2 नंबर के बाद आशारिया आ जाएगा। तो इसको आप हमेशा दाईं जानिब से देखा करें, दाईं जानिब से पढ़ते हुए जहाँ पे आशारिया आ रहा है उस हिसाब से आप देख लें। यहाँ 1 के बाद आया, यहाँ भी 1 के बाद आया, 1 और 1 हो गए 2, तो यहाँ पे 2 नंबरों के बाद आशारिया आ जाएगा।